हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले अपनी सारी की सारी एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 6। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जो हमें दे रखा है कि ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं जिन पे जो हमारी ग्रोथ है वेजिटेशन की वो बेसिकली डिपेंड करती है। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर है वो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। तो सबसे पहला तो हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर क्या आएगा हमारे, जैसे कि टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड स्लोप ऑफ लैंड, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा फैक्टर है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कि जो उस समय पर एटमॉस्फेयर की कंडीशंस कैसी होंगी उसकी वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी वेजिटेशन की ग्रोथ को। और दूसरा है हमारा थिकनेस ऑफ सॉइल की जो सॉइल की थिकनेस है वो कैसी है, उसी की वजह से हमारी जो वेजिटेशन है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब हमें बताना कि हमारी नेचुरल वेजिटेशन की 3 कौन सी ब्रॉड कैटेगरीज है। तो सबसे पहले हमारे ग्रासलैंड्स जो कि वहाँ पर ग्रो होते हैं जहाँ का जो टेम्परेचर और रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा प्लेंटीफुल होता है, यानी कि जहाँ पर जो है ट्रीज़ बहुत अच्छे से ग्रो हो पाते हैं, वहाँ पर जो हमारे फॉरेस्ट जो है ज़्यादातर पाए जाते हैं। दूसरे टाइप की नेचुरल वेजिटेशन है हमारे ग्रासलैंड्स जो कि मॉडरेट रेन के रीजन में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और तीसरे हमारे शर्ब्स जो कि पाए जाते हैं बेसिकली ड्राई रीजन के अंदर। तो ये रहे हमारे 3 नेचुरल वेजिटेशन के कैटेगरीज। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसी 2 कौन सी हार्डवुड ट्रीज है जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर पाई जाती है। तो ऐसी 2 हार्डवुड ट्रीज कौन कौन सी मैं बता देती हूँ, इबोनी, रोजवुड एंड मेहगोनी। तो ये 3 हमारी हार्डवुड्स है जो बेसिकली हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो वो बेसिकली पाया जाता है इंडिया के अंदर, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका के अंदर जो है ये हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच क्लाइमेटिक कंडीशंस सिट्रिक्स फ्रूट्स आर कल्टिवेटेड। अब देखो सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं, फ्रूट्स खट्टे फ्रूट्स। तो अब हमें पूछा है कि कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो वो नेसेसरी होती हैं कि खट्टे फ्रूट वहाँ पर अच्छे से कल्टिवेट हो पाए। जैसे कि सबसे पहले तो देख लेते हैं सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं, ऑलिव्स, ग्रेप्स, फिग्स, ये हमारे कुछ सिट्रस फ्रूट्स है, ठीक है। और ये कहाँ पर ज़्यादातर जो है कल्टिवेट किए जाते हैं, जहाँ पर ड्राई हॉट रीजन होता है, ठीक है। और वहाँ पर थोड़े थोड़े रेनी विंटर्स होते हैं। और ऐसे कौन कौन से एरियाज है तो देख लेते हैं, साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट और ऑस्ट्रेलिया ऐसे एरियाज है जहाँ पर जो हमारे सिट्रस फ्रूट जो है वो ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द यूजेस ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब हमें कुछ कॉनिफेरस फॉरेस्ट के यूजेस बताना है। तो देखो सबसे पहले तो मैच बॉक्सेस और जो पैकिंग बॉक्सेस होते हैं उनके लिए से यूज़ करते हैं यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी सॉफ्टवेयर मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ से जो इन ट्रीज़ की वुड होती है उन्हें पल्प बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, जैसे पाइन, सेडार और चिर जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है ट्रीज़ की इन फॉरेस्ट के अंदर जिनसे क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। तो ये रहे हमारे 3 इसकी क्या है इंपॉर्टेंस, जिसे हम बोल सकते हैं 3 यूजेज जो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट के हमने पढ़े। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सीजनल ग्रासलैंड इज फाउंड। अब हमें बताना कि वर्ल्ड के कौन से पार्ट में जो है वो सीजनल ग्रासलैंड जो फाउंड होता है, तो वो कौन सा है हमारे बेसिकली ये जो पहले देख लेते हैं कि सीजनल ग्रासलैंड होते कौन है, ठीक है। तो सीजनल ग्रासलैंड जो होते हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं बेसिकली। ये बेसिकली हमें मिड लैटिट्यूडनल जोन्स के अंदर मिलते हैं और इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स का इंटीरियर पार्ट होता है या फिर जो लैटिट्यूडनल जोन्स होते हैं जो मिड के एरिया होता है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन मॉसेस एंड लीचन्स आर फाउंड इन। तो देखो बेसिकली जो मोसेंस और जो लीचन्स है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, हमें टुंड्रा वेजिटेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है थॉर्नी बशेस आर फाउंड इन। तो देखो जो थॉर्नी बशेस होती है वो बेसिकली हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर सबसे कॉमन एनिमल कौन सा, तो सबसे कॉमन एनिमल है हमारा मंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो हमें बताना है कि सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी कौन सी है कॉनिफेरस फॉरेस्ट की, तो वो है हमारी ये क्या बोलते हैं इसे, रोजवुड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेपी ग्रासलैंड जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो स्टेपी ग्रासलैंड जो है बेसिकली सेंट्रल एशिया के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं हम, सीधा आंसर पे चलते। तो वैलरस क्या है, एक पोलर एनिमल है, ठीक है, जो बेसिकली क्या करता है ठंडे एरिया में रहता है। दूसरा हमारा जो सेडार है वो क्या एक सॉफ्ट वुड ट्री है। नेक्स्ट जो है जिसे हम जो कि हमें बेसिकली पाया जाता है हमें हमारे कॉनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर। नेक्स्ट है ऑलिव्स। ऑलिव्स एक सीट्रस फूड है जो कि बेसिकली मेडिटेरियन रीजन के अंदर देखने को मिलता है, वहाँ पर इसकी जो कल्टीवेशन बेसिकली होती है। एलिफेंट जो है एनिमल्स का एक एनिमल है जो कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को में देखने को मिलता है। और कैंपोस क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ब्राज़ील का।
ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास डाउन्स क्या है, जो ट्रॉपिकल टेम्परेट गार्ड्स एंड ग्रासलैंड्स है हमारे ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन बचते हैं, हमें रीजंस बताने हैं। गिव रीजंस की जो एनिमल है वो पोलर रीजन के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि और उनकी जो थिक फर और थिक स्किन होता है। तो देखो जो क्लाइमेट होता है पोलर रीजन का वो बेसिकली ठंडा होता है, ठीक है, और जो थिक फर और जो थिक स्किन है वहाँ की जो एनिमल्स है वो एडेप्टेशंस उनकी ऐसी होती हैं, यानी कि वहाँ की जो एनिमल्स होते हैं उनके पास थिक फर और थिक स्किन होती है, क्योंकि ताकि उन्हें वो ठंडा रख सके वहाँ का बहुत, ताकि उन्हें वो गर्म रख सके, क्योंकि वहाँ का एरिया कैसा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तो वो बहुत ज़्यादा जो थिक फर और थिक स्किन होती है वो उन्हें वार्म रखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। तो हमें बताना है कि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज है वो ड्राई सीजन के अंदर अपने लीव्स जो है वो शेड क्यों करता है, क्योंकि ताकि वो जो लॉस है वाटर का, क्योंकि हमें पता है कि पत्तों से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब पत्तों को झड़ जाएंगे, जब उसके वो पत्तों को अपने पत्तों को वो झाड़ देगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। नेक्स्ट है द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो देखो जो वेजिटेशन की टाइप है और जो थिकनेस है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, क्यों, क्योंकि जो वेजिटेशन है वो बेसिकली 4-5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखो टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप ऑफ लैंड, थिकनेस ऑफ सॉइल और जो ग्रोथ है वेजिटेशन की, इन 4-5 फैक्टर्स पर जो है जो वेजिटेशन है बेसिकली वेरी करती है। तो जगह जगह का टेम्परेचर जो वो चेंज होगा, मॉइस्चर वहाँ अलग होगा, वहाँ की जो लैंड है, जो सॉइल है वो अलग होगी, इसलिए जो है वेजिटेशन भी अलग होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है जिसके मैंने आपको आंसर्स देखो ये प्रोवाइड कर रखी है, ये आपने खुद ढूंढने हैं, अगर मैच करना चाहते हो तो ये रहे। नेक्स्ट दोबारा से एक एक्टिविटी है जो उसके मैंने आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया। तो आई होप कि आपको जो क्वेश्चन आंसर्स है वो अच्छे लगे होंगे, ठीक है, और इसके जो आंसर्स हैं आपको वो समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।